बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साइदा सिद्दीक यूट्यूब चैनल के साथ इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मंसूबे बनाता है, बहुत सारे प्लान बनाता है। अगर उन प्लान और उन मंसूबों में अल्लाह ताला की रज़ा शामिल है और वो बनी नौ इंसान के लिए उसने बनाए हैं, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए बनाए हैं, तो यकीनी बात है कि उसमें अल्लाह ताला की भी मर्ज़ी शामिल हो जाती है और वो उसमें कामयाबी जो है वो हर 100% हासिल हो जाती है। लेकिन अगर वही मंसूबा आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़ाती मफ़ाद के लिए बनाया है, जिससे सिर्फ़ और सिर्फ़ चंद लोगों को मफ़ाद होगा, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा, तो आप भूल बैठे हैं कि उसमें आपको फ़ायदा होगा और वो आप मंसूबा एक मंसूबा आपका है और फिर एक मंसूबा वो है जो ऊपर अल्लाह ताला के साथ बैठी बना रही है। और कभी भी भूलिएगा मत कि मंसूबा वही कामयाब होता है जिसमें अल्लाह की रज़ा हो और मंसूबा उस ऊपर वाली ज़ात के जिस पर दस्तखत हों, जिस पर उसकी मर्ज़ी हो, वो यहाँ पे बैठे आप, मैं, हर कोई जितने मर्ज़ी दस्तखत कर ले, जितने मर्ज़ी हम ऑर्डर जारी कर दें, उस वक़्त तक नहीं पास हो सकते, जब तक उस रब्बे कायनात के दस्तखत, उसकी रज़ा शामिल ना हो। और उसकी रज़ा ये इंसान किस तरह से जान सकता है कि उसकी रज़ा कैसी है? उसकी रज़ा किसमें है? तो आप जिसमें आपका ज़ाती मफ़ाद कम और ज़्यादा लोगों का मफ़ाद हो, वो उसकी रज़ा है। और उसी में फिर आपका अल्लाह ताला मफ़ाद भी रख देता है। जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना मफ़ाद सोच रहे हैं और दूसरों का मफ़ाद का आपने सोचा नहीं है, तो आपकी नीयत ऐसी है। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी सोच है जिसमें आपकी नीयत दूसरों का मफ़ाद है, लेकिन उसमें दूसरों का मफ़ाद नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला उसमें भी बरकत डाल देता है और उसको आपके लिए फ़ायदेमंद बना देता है। उसको लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद बना देता है। मिसाल मौजूदा आइनी दरामी और एक्सटेंशन से जुड़े ही ये बातें हैं। कहते हैं कि आप हुक्मरान वही है जो दिलों पर हुक्मरानी करे और ताकत वही है जो दिलों पर जिसकी ताकत हो, जिसको अल्लाह की तरफ से मंजूरी हासिल हो। वो आपने एक दरख्त को देखा होगा, फलदार दरख्त को, जिस पर फल लगता है और जितना ज्यादा उसको फल लगता जाता है वो उतना ज्यादा झुकता जाता है, उसमें झुकाव आ जाता है और झुक जाता है नीचे की तरफ, जमीन की तरफ, अकड़ता नहीं है। और आपने सर्फ का पौधा देखा होगा और दरख्त देखा होगा, वो ऊपर की तरफ उसके कोई फल, कोई चीज उससे कोई फायदा नहीं होता, ना छांव तक मैसर नहीं होती और वो ऊपर की तरफ आसमान की तरफ चलता जाता है, गरूर, अकड़, इसके अलावा और कुछ नहीं उसके पास। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई ओहदा दिया है, आपको कुछ अल्लाह ताला ने किसी चीज़ से नवाजा है, तो उसकी बेहतरीन शुक्र अदा करना यही है कि आप खिदमत खलक को अपनाएं। और ये बेहतरीन था इस वक्त बजाय इस ताकत को मज़ीद बढ़ाने की, अगर बढ़ाना था तो उसमें खिदमत खलक को लिए। ये इंसानों की खिदमत, बेगुनाहों को दुख और तकलीफ देना, इस अवाम को, इस अवाम की मोहब्बत जब तक नहीं है ना आपके पास, तो आपके पास जितने ओहदे आ जाए, जितनी भी ताकत आ जाए, वो बेईमानी है और बेसूद है। आप जितना भी खुद को मादियत परस्त कर लें, जितना भी कर लें, लेकिन आपको ना ज़हनी सुकून होगा, ना दिली इत्मीनान होगा। और दिली इत्मीनान तभी हासिल होगा जब आप इस अवाम के लिए काम करेंगे। जितने महल मर्जी बना लें, जितना जोड़ना है जोड़ लें, कोई फ़ायदा नहीं है। और एक दिन ये रेत का ढेर महसूस होगा, आपको ये सारा कुछ अपने ऊपर बोझ महसूस होना शुरू हो जाएगा। ज़िंदगी है, ज़िंदगी की एक्सटेंशन जो है वो हमें पता नहीं 1 मिनट की भी मिलनी है कि नहीं। हम इस दुनियावी ज़िंदगी की एक्सटेंशन के पीछे भाग रहे हैं या दूसरों को दे रहे हैं। इंसान के पास क्या अख्तियार हासिल है? कोई अख्तियार हासिल नहीं है। और इसके पीछे भागते रहना, आखिरकार वहीं पे लौट कर जाना है। आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है, गरीब आदमी ने भी जाना है, मजलूम ने भी जाना है, गुनाहगार ने भी जाना है, सब ने वहीं पे चले जाना है और आखिरकार वहीं पे जवाब नहीं होना है। जितना बोझ आप लाद कर लेके जाएंगे, वो गुनाहों का हो
या नेकियों का हो। अगर आप नेकियों का लेके जाते हैं तो क्या कहने हैं, और अगर वही बोझ आपके गुनाहों का है तो उस वक्त महसूस होगा कि ये गुनाह काश कि मैंने एक दफ़ा वापस से ले जाऊं, तो मुझे मौका मिले, तो मैं ये एक काम करने का मौका मिले तो मैं वापस ये काम करूं, मुझे एक मौका मिले तो ये करूं। लेकिन अफसोस कि उस वक्त कोई वक्त, कोई टाइम, कोई मोहलत, कोई एक्सटेंशन कुछ नहीं मिलने वाला होगा, और स्वाय पछतावे के। और इस वक्त हम ज़मीनी खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप भूल गए हैं कि ऊपर खुदा तो एक ही है, खुदा वाहद एक ही है जो आसमान पे है और इस ज़मीनी कायनात को चला रहे हैं। इस ज़मीन का तमाम कायनात को, ज़मीन को भी चला रहे हैं, आसमान को भी चला रहे, इस तमाम कायनात को चलाने वाले हैं वो वाहद अल्लाह ताला के साथ है। तो इस ज़मीन पर तो न जाने कितने खुदा बने बैठे हैं, और इनको अपने एक एक सांस की जो जवाबदेह होना पड़ेगा, उस वक्त को याद करें, एक लम्हे के लिए उस वक्त को याद करें। तो मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ, ये धन, ये दौलत, ये ओहदे आपको बेवकत लगने लग जाएंगे। यहीं पे आप अपने आप खुद को बेबस महसूस करना शुरू कर देंगे। अगर एक वक्त आप सोच लें कि ये चीज़ें काम नहीं आएंगी, ये ताकत, ये इतने लाओ लश्कर किसी काम नहीं आने हैं, आकर लौट कर तो वहीं पे जाना है, सबने जाना है, वहां पे आम शख्स ने भी जाना है और जागीरदार ने भी जाना है, उसी जगह पे उसी कब्र में जाना है। वो कब्र की जगह ना आपको ज्यादा मिलनी है, ना मुझे ज्यादा मिलनी है, ना किसी और को ज्यादा मिलनी है। तो किस तरह से ये भूल के बैठे हैं कि हम दूसरों का हक गस्ब करके खाकर यहाँ से हम बहुत आसानी से चले जाएंगे और वहां पे हमें हमारे लिए तख्त बने बैठे होंगे। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हम मखलूक खुदा को दुख, तकलीफें, अजीतों में मुब्तला हमारी वजह से हों, या हम कर भी रहे हों और हमारी वजह से भी हो रही हों, हम किसी ना किसी तरह से उसके हिस्सेदार बन रहे हों, हमने उस हक और सच के लिए आवाज तक ना बुलंद की हो, तो इसके भी हम देनदार हों। उस वक़्त, उस जहां में, उस वक़्त इस बात के भी हम कि अल्लाह मेरे सामने ये सब कुछ होता रहा और मैं कुछ ना कर सका, लेकिन इतना अमा इतने इतना ईमान तो ज़रूर होगा कि आप दिल से बुरा जानते होंगे, लेकिन लगता नहीं, बहुत कम ऐसा है, बहुत कम लग रहा है कि आप लोगों को ये एहसास हो कि इस अवाम के साथ हम कितना जुल्म कर रहे हैं, कितनी ज्यादती कर रहे हैं। कभी तन्हा हो तो ये ज़रूर सोचिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।